सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं मानसून के हवाले से जो तैयारियां जारी हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की सदारत में सिंध सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड के मरकज़ी दफ्तर में इजलास हुआ, जिसमें सयाद सिंध रोशन अली शेख साहब, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काशिफ गुलजार शेख साहब और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की और इस पर ब्रीफिंग दी गई है कि क्या काम इस वक्त जारी व सारी है। नालों की सफाई के हवाले से बात हो, कचरा उठाने या कचरे को ठिकाने लगाने के हवाले से बात हो, तमाम उमूर पर बात की गई है। क्योंकि कराची का एक बड़ा मसला यह है कि जब भी मानसून की बारिशें होती हैं कराची ओवरफ्लो हो जाता है, सैलाब का मंजर पेश करने लगता है। माजी अगर हम देखें पिछला साल उठा के तो उस वक्त भी ऐसी हुआ था, लेकिन इस बार स्ट्रेटजीज चेंज की गई हैं क्योंकि महकमे मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया कि 20% बारिशें ज़्यादा होने का इम्कान है। हमने पहले भी सेक्रेटरी बल्दियात साहब को अपने प्रोग्राम में लिया जिसमें उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि नालों की इस बार सफाई हो जाएगी और मैं पर्सनली भी इस बात का जो है वो शाहिद हूँ कि अब नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। छोटे नाले हों बड़े नाले हों, उनका काम शुरू हो चुका है। बहरहाल मुझे ज्वाइन किया मेरे मौजूद मेहमान सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन अली शेख साहब ने। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। रोशन साहब जानना चाहूँगा आज की जो इजलास हुआ उसमें किन उमूर पर बात की गई ज़्यादा? बिलाल साहब थैंक यू वेरी मच। ये आज की मीटिंग जो है वो तसलसल है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस सिलसिले में 2 मीटिंग्स पहले कर चुके हैं जी, नालों की क्लीनिंग और मॉनसून के हवाले से। तो इसमें 2 तरह की इंटरवेंशंस है। एक तो फर्स्ट टाइम जो है ना, हमने एक वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है स्वीप नया शुरू हुआ है, उसकी इमरजेंसी कंपोनेंट में भी कराची के नालों की सफाई के हवाले से न सिर्फ उसका एक कंपोनेंट और पैसे रखे हैं जो अराउंड $11 मिलियन हैं, लेकिन उसके अलावा हमने अब इस तरह इस पूरे सिस्टम को जो क्लीनिंग होती है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने और उसको बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए जी, साइंटिफिक बेसिस पे उसका एक तरीक़ेकार। तो उसमें वर्ल्ड बैंक की मदद से हमने नेस्पाक की मदद से एक पूरी उसकी स्ट्रेटजी बनाई है और अब ये नालों से जो स्लज निकलेगा वो वहाँ डंप नहीं होगा, वो वहाँ सुखाने के लिए साथ डंप नहीं होगा जिस तरह लास्ट ईयर भी हुआ था जी। तो अब वही फिर हमारे TP1 में एक स्लज टैंक्स हैं और जाम चक्रों पे स्पेशल स्लज टैंक्स हैं, वहाँ इनकी डंपिंग होगी। तो उसको जितना इससे एक इमरजेंसी सूरत हाल है तो जितना हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर सकते हैं उतना किया जाएगा। कल नहीं परसों से सुबह से इसका काम शुरू होगा। इनके जो ज़िला वाइज जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये काम आउटसोर्स हो चुका है, इंशाल्लाह परसों से काम शुरू होगा। अच्छा, ये KMC के 38 नाले जी। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ ये लैंडफिल साइट्स के हवाले से, MD जो इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उन्होंने भी इस बात का जो है वो इजहार किया है इजलास में कि हमारे पास जो लैंडफिल साइट्स है उस पर माफिया जो है वो सरगर्म है। तो लैंडफिल साइट्स की हमारे पास कमी है, डंपिंग स्टेशंस की कमी है। असल इशू क्या है? क्योंकि कचरा जो है वो अगर डंप नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो शहर में रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा। बस देखिए लैंडफिल साइट्स की कमी नहीं है जी। इस वक्त जो है ना आपके पास प्रॉपर लैंडफिल साइट नहीं है, ये एक डंप साइट है, ठीक है, जहाँ कचरा आप फेंकते हैं और वो कराची के लोगों की सेहत को ख़राब कर रहा है। तो अभी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और जो दूसरे यहाँ DNCs हैं जिनका ये काम है, ये दोनों आपस में मिलके अब उस पर नए प्रोजेक्ट पे ला रहे हैं। ये जो मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया वर्ल्ड बैंक का स्वीप, उसमें कराची की 2 लैंडफिल साइट, एक तो नई ढाबेजी लैंडफिल साइट नई बन रही है, ये साइंटिफिक लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगी। दूसरा उसके लिए पैसे मुख्तस हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसके लिए $25 मिलियन हो चुके हैं। उसके अलावा $20 मिलियन आपके जाम चक्रों की रिहेबिलिटेशन और वहाँ एक साइंटिफिक लैंडफिल साइट बनेगी, उसके लिए हो चुके हैं। तो उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर मैं बताने वाली बात बता रहा हूँ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अभी वेस्ट टू एनर्जी पे भी माशाल्लाह और GTS पे भी काम कर रहा है। इसमें GTS 3 से 4
वर्ल्ड बैंक बनाएगा और उसके अलावा बाकी जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो नई लैंडफिल साइट है इस पर काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि मानसून भी करीब है, फिर बकरा ईद का भी जो है वो वक्त करीब है, आलाइशें भी होंगी, उनको भी ठिकाने लगाने का काम होगा तेजी से? देखें, साइंटिफिक लैंडफिल साइट इतनी जल्दी नहीं बनती जी। ये कोई कम से कम जो है ना साल से 1.5 साल का इस पे टाइम दरकार होता है कंस्ट्रक्शन पीरियड में। तो वो तो समझे कि इस मानसून की बात ये नहीं है, ये नेक्स्ट इसमें काम आएगी। लेकिन हम वो जो एक इंटीग्रेटेड प्लान है कराची के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करने का, उसकी तरफ जा रहे हैं। सीएम साहब ने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कमिटमेंट के साथ डायरेक्शंस दिए हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं जी। आज भी हमें अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स आए हैं वेस्ट टू एनर्जी के हवाले से। यहाँ पूरी दुनिया से कंपनीज आ रही हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं कराची के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करने की। अच्छा रोशन साहब, ये इस ताखीर की वजह जानना चाहूँगा। आप काफ़ी एक्टिव जो है वो सेक्रेटरी हैं, लेकिन ये जो ताखीर की गई लैंडफिल साइट्स बनाने में अभी 1 से 1.5 साल का अरसा इसको दरकार है, फिर मानसून है, फिर कचरे को ठिकाने नहीं लगाया जा रहा। कचरे को ठिकाने नहीं लगाने जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? गफलत किसकी तरफ से बढ़ती जा रही है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक बना दिया गया बोर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी कचरा ठिकाने नहीं लगाया जाता, तो इसमें गफलत किसकी है? देखिए, मैं तो अभी सिर्फ अपने टाइम की बात करूंगा। हमने जब से ये किया है और ख़ास तौर पे अभी जो पहले जो सुस्ती हुई है या जो काम नहीं हुआ, जो इनएफिशिएंसी हुई है, उसका चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉग्निजेंस भी ली है जी। और उस पे अब हम फास्ट ट्रैक पे इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी और इसमें अनटिल एंड अनलेस देखें सिविल सोसाइटी और इसका रोल जो है ना वो जब तक फुली सपोर्टिव रोल नहीं होगा जी, तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसमें जो हमारे साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस और सबसे बड़ी बात यह है कि कराची के में देखें इस वक्त 23 से ज़्यादा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने वाली एजेंसीज हैं। अब हमने जो सबसे बड़ा काम किया है कि उन सबको एक पेज पे ला के अब ये काम आगे चल रहा है, इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। अच्छा, मेयर साहब भी काफ़ी नाराज़ रहते थे कचरा उठाने के मामले पर, कहते थे कि डीएमसीज खुद कचरा उठाएंगी, और फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 से 4 साल का अरसा हो चुका है। बीइंग ए सेक्रेटरी, आप मुतमईन हैं इस बोर्ड की कारकर्दगी से? देखें, जिन डिस्ट्रिक्ट में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रहा है उसमें कचरे की सूरत हाल बेहतर है, साउथ, ईस्ट और मलीर, इन तीनों में। बाकी जिनमें नहीं है, जिनमें डीएमसी काम कर रही हैं, उनमें सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इसमें सेंट्रल, कोरंगी एंड वेस्ट शामिल। अच्छा, आपने मलीर को कोट किया, तो मलीर की हालत कदरे बेहतर है, यहाँ पर कचरा नहीं है मौजूद? रादर मैं कहूँगा कि मलीर की सबसे बेहतर है, इसलिए कि वहाँ की कंपनी, आज भी हमने उनके साथ जो मीटिंग की थी मिनिस्टर साहब ने की, तो उसमें जो बेहतर सूरत हाल है वो मलीर की चाइनीज़ कंपनी वाली है। तो बाकी दोनों को हमने आज वार्निंग्स दी हैं और उनको कहा है कि अगर अपनी चीज़ें चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह, उससे एग्री करता हूँ। लेकिन नासिर शाह साहब ने फिर आज इजलास में ये कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को तमाम इदारों के मुकाबले में ज़्यादा तवज्जो और वसाइल फराहम किए जाते हैं, तो उसकी कारकर्दगी और बेहतर होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं गुंजाइश बाकी है। नहीं, गुंजाइश थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। देखिए, इस वक्त जो है इन गुज़श्ता 2015 के बाद इस वक्त तक आपको स्टेट ऑफ द आर्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए था। वेस्ट एनर्जी प्लांट्स लगने चाहिए थे, जीटीएस लगने चाहिए थे, जो नहीं हुए। तो इसमें सर्टनली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी काफ़ी जगहों पे नाअहली है, कुछ और मसाइल थे, कुछ लीगल मसाइल थे, लेकिन अब ये चीज़। अच्छा, ये जो डोर टू डोर कलेक्शन की कैंपेन थी, ये हम कब देखेंगे कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड प्रॉपर तरीके से डोर टू डोर कलेक्शन करे कचरे की? देखिए, आज की मीटिंग इसी हवाले से थी जी। ये डोर टू डोर कलेक्शन मलीर में शुरू हो चुकी है, उसकी वजह से मलीर में सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। आज हमने जो ईस्ट और साउथ में चाइनीज़ कंपनी है उसको कहा है कि डोर टू डोर कलेक्शन करें, नहीं तो हम जो है ना उनकी टर्मिनेट कर देंगे।
तो वो इंशाल्लाह अगर ये होगा, इसलिए कि डोर टू डोर कलेक्शन बेसिक चीज है, सही। उससे आपका मसला हल होगा। अच्छा, आपने इसके साथ साथ जी जो 3 बाकी रहते हैं डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल, कोरंगी और इस पे अब ये तय हुआ है कि उस पे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर वो सीआर वगैरह इनको मिल जाती है तो काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने ठीक है। टेक्निकली काम अपना आरएफपीज वगैरह बना लिए, लेकिन उसमें वहाँ के जो चेयरमैन साहिबान हैं और उधर के लोकल इलेक्टेड रेप्स हैं, उन तो सबको सर इन्वॉल्व किया मतलब जा रहा है। मुस्तकबिल में ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिए जा सकते हैं? ये उन सबको जो वहाँ के पॉलिटिकल जो इलेक्टेड रेप्स हैं, जो चेयरमैन हैं जी, वो उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। कल भी मैंने एक मीटिंग रखी है, तो इंशाल्लाह इस पे रोशन साहब ये तो फिर बड़ी खबर है। जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फिर उनको भी इस बोर्ड में शामिल किया जा सकता है बहुत जल्द। वो तो सर्टेनली किया जा सकता है। जी। ये तो देखें इम्कानात क्या है, इम्कानात क्या है? देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो एक वॉलंटरी उनकी सर्विस ली जा सकती है। कोई भी लोकल काउंसिल पूरे सूबे में अगर चाहती है कि भाई उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड संभाले, तो उनको ये फायदा होगा कि उनको एक तो मॉडर्न सिस्टम मिलेगा, दूसरा उसका खर्चा जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध देगी। सही। तो इस हवाले से उनके लिए विन विन सिचुएशन है। तो अब देखें, इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, मेयर के एतराज़ात कुछ मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं कि डीएमसीज को ही वही फंड दे दिया जाए जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दिया जा रहा है। तो अब आप ये बता रहे हैं कि वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ही उस बोर्ड में शामिल कर लिया जाएगा? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने 6 महीने पहले डिसाइड कर लिया था कि कोरंगी और सेंट्रल में उनको दिया जाए, और वो खुद इसका जो है ना आरएफपी उनको दे दिया गया था जी। और उनको कहा था कि वो खुद इसको आउटसोर्स करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक नहीं हुआ। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अगर वो खुद करते हैं तो भी ठीक है, अगर वो नहीं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट तैयार है। अच्छा, पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने नालों की सफाई के ऊपर बात की थी, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी क्या सूरत हाल है, कितना फीसद जो है इस पर काम किया जा चुका है? देखिए, मैंने आपको बताया कि 38 नाले हैं केएमसी के, जिन पे कल नहीं परसों से काम शुरू होगा। ठीक है। और ये वार फुटिंग पे काम होगा, इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। एक तो ये, दूसरा ये है कि 100 से ज्यादा नाले हैं डीएमसी के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने न सिर्फ कराची के लिए बल्कि पूरे सूबे में सारे जो डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन थे उनको फंड्स दिए जा रहे हैं, और वो समरी अप्रूव हो गई है। कल तक होपफुली उनके अकाउंट में कमिश्नर के पैसे चले जाएंगे। वहाँ एक कमेटी बनी है जिसमें इलेक्टेड रेप्स जो हैं वो भी होंगे, और वहाँ के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, और वहाँ की भी नालों की सफाई होगी। कराची में डीएमसी में भी इसी तरह हो रहा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और भी है। ठीक है, नालों की सफाई ऑब्वियसली मुझे भी नज़र आ रही है, सड़कों पर अब होती नज़र आ रही है। बकरीद करीब है, आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से स्ट्रेटजी बना ली गई है इस वक्त कि कहाँ डंप किया जाएगा, कहाँ कैसे क्या मामला होंगे? बिल्कुल जी, उस सिलसिले में सारी जो हमने ज़रूरी इवन आईएफ्स की मीटिंग्स हो चुकी हैं। इस मरतबा न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान में इस मरतबा ये गली मोहल्लों में आपको कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। और उसमें हम यूसी लेवल पे डेजिग्नेटेड सेंटर बना रहे हैं, ग्राउंड्स बना रहे हैं जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी होगी। तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ होंगी ताकि ये आलाइशें, कचरा ये भी न फैले। मतलब ये बात तय कर ली गई है कि गली मोहल्ले के अंदर कुर्बानी की इजाज़त नहीं होगी, ग्राउंड्स बनाए जाएंगे, वहाँ पर इजाज़त दी जाएगी। ये एसओपीज में शामिल है। बिल्कुल जी। और उसके बाद फिर जो है ये इसके अलावा उन आलाइशों को फिर डिस्पोजल जो सैनिटरी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिस्पोजल है वो भी किया जाएगा। उनके ग्राउंड से सारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और उसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और डीएमसी वो इनकी आलाइशें उठाने का जो है ना वो आउटसोर्स कर रहे हैं, रादर कर दिया होगा, और उस पर दे आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन अली शेख साहब, आपने बड़ी 2 खबरें मुझे आज दे दी हैं। प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन अली शेख साहब।
दो खबरों के अंदर पहली खबर ये शामिल है कि जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सेंट्रल और कोरंगी, जिनका जो है वो खुद मुख्तारी है कि टीएमसीज कचरा उठाती है, उनको भी हो सकता है इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। दूसरी खबर ये है कि गली महल्ले के अंदर कुर्बानी की इजाज़त ना देने की बात की है सेक्रेटरी बल्दियात सिंध ने, और ये कहा है कि ग्राउंड्स मुख्तस किए जाएंगे, वहीं पर ले जाकर आप अपने जो जानवर हैं उनको ज़िबा कर सकते हैं। ये दो खबरें हैं, इस पर देखते हैं कि नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द हो सकता है जारी हो जाए। बहरहाल यहाँ वक्फा लूँगा, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।